बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी अपनी हर दुआ में शामिल करें। आज मैं आपके साथ ऐसी मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हर किसी का दिल करता है खाने को। पहले तो मेरे चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और मज़े मज़े के खाने आप ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएँ। तो आज मैं मज़ेदार से चटपटे छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि पूरियों के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। हर कोई चाहता है कि ये छोले हम जाकर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाएं। अगर ये रेसिपी मेरी आपने ट्राई की तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे, अपने ही घर में बनाना शुरू कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद देगची ले ली मैंने। ये 1 कप जो है छोले मैंने रात को अच्छी तरह से धो के मैंने भिगोए हैं और इसमें मैंने मीठा सोडा डाल दिया। अच्छी तरह से वॉश किया, साफ़ पानी है तो इसको मैंने भिगोया। उसी पानी में मैंने इसे बॉयल करूँगी। थोड़ा सा सोडा डाल दिया था। अब इसमें 1 अदद तेज़पत्ता, 1 अदद दालचीनी का स्टिक जाएगा, 2 अदद लौंग डाल दिए और 1 बड़ी इलायची। ये बाद में हम निकाल लेंगे और नमक हस्बे ज़ायका डालेंगे इसमें। अगर आप कुकर में करना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम डालिएगा क्योंकि उसमें जल्दी से गल जाते हैं। मिक्स किया और इसे ढक्कन लगा देंगे जब तक ये गलें। अच्छी तरह से गलाएंगे इन्हें हम। अब ये मसाला है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 2 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के हैं और लाल होने चाहिए अच्छे से। अब प्याज को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। 2 अदद मिर्च डाल दी मैंने इसमें। एक छोटा सा टुकड़ा है अदरक का और देसी लहसुन के छोटे छोटे जवे हैं, ये हैं 15 अदद। आप अगर बड़ा लहसुन लेते हैं फार्मी लहसुन तो उसके तकरीबन 4 से 5 अदद जवे लीजिएगा क्योंकि वो मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे और ये टमाटर में थोड़े से 10 अदद छोले डाल के इसको भी पीस लेंगे हम कि ग्रेवी इसकी अच्छी बने। ये गल चुके हैं, देखें आपको दिखाती हूँ मैं। ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह से गलने चाहिए छोले, नरम होने चाहिए। थोड़े से भी सख्त होंगे तो छोलों में टेस्ट नहीं आएगा। ये मसाला हम निकाल लेंगे क्योंकि मुंह में आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और छोलों में ये साबित मसाला नज़र आएगा तो अच्छा नहीं लगता है। छोले का सालन जो है अच्छा नहीं लगता। ये सारा मसाला हम इसका निकाल लेते हैं और ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, यही पानी हम छोले में डालेंगे। अब ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया और ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें। इसको कड़कड़ाएंगे थोड़ा सा, फिर इसमें हम डाल देंगे वो वाला मसाला प्याज वाला जो मैंने प्याज में हरी मिर्च, लहसुन वगैरह, अदरक डाली हुई थी, उसका पेस्ट बनाया हुआ था, ये इसमें डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है ताकि इसको अच्छी तरह से घुमाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। अगर हमने छोड़ दिया तो ये नीचे से लग जाएगा और ये जल जाएगा प्याज। इसे हमने छोड़ना नहीं है, इसी तरह से घुमाते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। जब थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये हो चुका, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें ये टमाटर डालेंगे जिसमें मैंने तकरीबन 10 से 12 अदद छोले भी पीसे हुए हैं क्योंकि इससे ग्रेवी अच्छी होती है। इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर, 2 मिनट इसको भूनेंगे हम। थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि टमाटर 2 अदद थे मीडियम साइज़ के, तो थोड़ा सा पानी भी डालना है ताकि मसाला अच्छी तरह से भुने, अच्छी तरह से भुन जाए मसाला। बस थोड़ा सा ऐसे मिक्स किया है और इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले पाउडर जो हैं वो डाल देंगे यहीं पे क्योंकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं। 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबल स्पून यह है अमचूर पाउडर और 1/2 टी स्पून है हल्दी पाउडर और यह काला नमक थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैंने उसमें डाला भी था। और यह चाट मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून है ज़ीरा कुटा हुआ। ये सारा मसाला इसमें डाल दिया। अगर अमचूर पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं। अब इसे हमने इतनी अच्छी तरह से भूनना है कि ये मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन जाए। मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा तो हमारे छोले बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। इसे लगा दूंगी ढक्कन, मीडियम टू लो फ्लेम करके। बीच बीच में मैंने घुमाया था वरना नीचे से लग जाता है। देखें कितना मसाला अच्छा है, भुन चुका है। जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। ज़्यादा ऑयल इसमें अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से ऑयल मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून डाले हैं। तो ये जी टमाटर और प्याज की वजह से
इसमें लग रहा है कि ऑयल थोड़ा कम है, लेकिन इस छोले की रेसिपी में ऑयल कम ही डाला जाता है। बस इसमें पानी डाल देंगे। सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं सकी, वो वाला पानी जो बचा था ना छोलों का, वो मैंने इसमें डाल दिया है। बस इसे मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम छोले डाल देंगे। ये देखें कितना गला हुआ छोला है। बस इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी बनती है ये रेसिपी जो है, सॉरी, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मैंने थोड़ी देर मीडियम किया ताकि इसमें बॉयल आ जाए। उसके बाद लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 10 मिनट इसे पकाया है। 10 मिनट के बाद आप देखें कितने मज़ेदार छोले जो हैं तैयार हो चुके हैं। छोले भटूरे की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, ये ज़रूर आप बनाइएगा। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। बस इसे मिक्स करेंगे। 1 मिनट के बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे, फिर इसे ढक्कन लगा देंगे। अगर कसूरी मेथी डाल के आपने ज़्यादा पकाया तो ये कड़वा हो सकता है। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार छोले बने हैं ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा और पूरियों के साथ ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। आपने अगर ये छोले बनाए और एक दफ़ा खा के देखे तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। आप अगर अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो आपके मेहमान जब भी आपके घर आएंगे तो आपसे यही कहेंगे कि ये छोले आप ज़रूर हमारे लिए बना के रखिएगा, आज हम आपके घर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको पूरी के साथ खा के दिखाती हूँ। इतने टेस्टी मज़ेदार छोले बने हैं ये। तो अब खैर से रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। ये रमज़ान शरीफ में भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। और जो सहरी के टाइम कुछ खाना चाहता है, शामी वग़ैरह, सालन वग़ैरह, तो सहरी के टाइम ज़्यादातर लोग सेवइयाँ खाते हैं। इतनी ज़्यादा भारी सहरी ज़्यादा किसी से खाई नहीं जाती। तो कुछ लोग तो माशाल्लाह से सहरी भी डट के करते हैं, कुछ से जो है सहरी खाई नहीं जाती। तो अगर जो खाना पसंद करते हैं सहरी में भी इस तरह के कौरमे शौरमे वग़ैरह, तो वो छोले भी बना के खा सकते हैं पूरियों के साथ या पराठों के साथ। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगते हैं ये छोले। आप ज़रूर बनाइएगा और ये रेसिपी ट्राई करें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। ये मेरी रेसिपी अपनों में और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। मुझे हर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ फिर जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।